कह रहा था कि जो है पिछले वाली क्लास बेटा हमने आर्डर को डिस्कस किया। तो अभी जो है हमने कहा था कि हम उस पर कुछ सवाल कर लेंगे तो आर्डर ऑफ रिएक्शन और क्लियर हो जाएगा। और मेरी समझ में तो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो कर लेना बहुत ही बेहतरीन है। उससे पहले आप थोड़ा सा एक बात चाहे समझ लें, जैसे जो मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन है, ऐसा हम कुछ लिखते हैं। मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे सामने बात आती है तो हम क्या बता देते हैं, हम ये बता देते हैं भाई कि ये जो हमारा रेट है, रेट जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम है ना। तो कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम है ना, डेल्टा टी। इस पर बात हम कर चुके हैं ना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो हम यूनिट क्या लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन की यूनिट हो जाती है मोल इनटू लीटर इनवर्स है ना। कंसंट्रेशन की ये यूनिट हो जाती है और अपान जो है क्या, टाइम है ना। मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन अगर ये कंसंट्रेशन के टर्म में ना दे करके रिएक्शन गैसियस हो, अगर हमारी रिएक्शन गैसियस हो है ना, तो गैसियस होगी तो फिर वहाँ आपको कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा है ना, कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, प्रेशर मिलने वाला है। नया मार्कर है, ये पुराना वाला ये है हाँ। तो वहाँ पर आपको प्रेशर मिलेगा। तो ऐसे में जो रेट हो जाएगा भैया, ये रेट, तो रेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग जो है आर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन देखेंगे। और मेरी समझ में आर्डर ऑफ रिएक्शन के अगर हमें क्वेश्चन देखने हों तो सबसे बढ़िया एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज शुरू में कर लें, एग्जाम्पलर कर लें। तो मैं जेई के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर, यानी मैं एनसीईआरटी पर फोकस रहूँगा। तो ये रेट वाला मामला क्या आ जाएगा, रेट वाला मामला आ जाएगा आपका प्रेशर चेंज। रेट वाला मामला आपका क्या आने वाला है, ये प्रेशर चेंज अपॉन टाइम, प्रेशर चेंज अपॉन टाइम। तो हमें पता था कि हम इसके ऊपर जो है क्या करते थे, प्रेशर चेंज अपॉन टाइम है ना। अब अगर हम ये रेट, कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम, प्रेशर चेंज अपॉन टाइम, यहाँ पर कांस्टेंट लगाते थे और कांस्टेंट की जो है यूनिट भी उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते थे, ठीक है। तो ये कुछ है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रेशर चेंज अपॉन टाइम, तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, एटीएम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे एटीएम अपॉन टाइम, एटीएम अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एटीएम इंटू टाइम इनवर्स है ना, इसकी यूनिट आ जाएगी। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स, ऐसा आ जाएगा आपके साथ है ना। तो मोल इंटू लीटर की जगह पर वही एटीएम रख दिया गया है। तो आइए हम लोग फटाफट जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जल्दी से, उसकी एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चन पहले करके, और उसमें आर्डर से रिलेटेड पहला ही क्वेश्चन है तो हम लोग वही कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी से बेटर कुछ भी नहीं है ना। तो ये कुछ ऐसा है, रेट की यूनिट है ऐसा है ना। अब अगर रेट की यूनिट ये हो जाए है ना, यहाँ से इसमें से, इसमें आप देख लें या दोनों जगह से अगर हम देख लें है ना, प्रेशर चेंज,
तो फिर क्या होने वाला है, फिर मैं ये बताना चाह रहा था आपको कुल मिला जुला करके, ये ऐसा कुछ आप जानते हैं। कुल मिला जुला करके मैं आपको क्या बताने वाला था, यही बता दूं या बता दूं, चलो यही बता देता हूँ। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि फिर जो है ये, इसको आप कैसे लिख लेते हो, इसको आप ऐसे लिख लेते हो कि ये रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और अब कंसंट्रेशन तो दिया नहीं होगा तो प्रेशर के फॉर्म में होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रेशर, है ना, ये हो जाएगा आपका प्रेशर, और यहाँ पावर क्या लगी होगी, एन। और ये वाला रेट आप देखो ऐसा लिखते थे, है ना, ये वाला रेट आप कैसे लिखते थे, रेट इज इक्वल टू, या ठीक है आर ई लिख देना चाह रहा था मैं, तो ये लिखते थे आपके कंसंट्रेशन ए पावर क्या, एन, है ना। अब ये कंसंट्रेशन, ये प्रेशर, तो प्रेशर की पावर एन है ना। तो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या लिखते थे, यहाँ से आप लिखते थे कि K इज इक्वल टू रेट अपान क्या, रेट अपान क्या हो जाएगा ये आपका कंसंट्रेशन ए पावर क्या, एन। तो यहाँ से K की जनरल यूनिट ये आप लिखते थे किसमें, मोल, चलिए पूरा लिख दे रहा हूँ, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स, है ना, रेट की यूनिट ये वो बनती थी, और यहाँ पर मोल इंटू लीटर इनवर्स और पूरे की पावर एन लगा करके आप जो है ये बहुत आराम से लिख लेते थे भैया। आप ये लिख लेते थे यहाँ पर कि मोल ये एन ऊपर चला जाएगा, तो वन मोल की पावर 1 - इंटू ये हो गया हमारे पास लीटर की पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स इंटू टाइम की पावर -1। ये यहाँ यूनिट आ जाती थी, बस यही बताने का हमारा उद्देश्य था। और अगर वो प्रेशर के टर्म में दिया गया होगा सरकार, तो क्या बनेगा मामला, अगर ये प्रेशर के टर्म में दिया गया होगा तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा क्या, अब रेट की यूनिट देखिए यहाँ एटीएम इंटू टाइम इनवर्स आपको मिल गई है ना, रेट की यूनिट क्या मिल गई है, एटीएम इंटू टाइम इनवर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा रेट अपान क्या, प्रेशर, रेट अपान प्रेशर। और अब ये जो प्रेशर वाला मामला है, प्रेशर वाले मामले के ऊपर हमें क्या लगा देना है, या लगा देना है रेट अपान प्रेशर, और प्रेशर वाले मामले के ऊपर हमें क्या लगा देना है, या लगा देना है, क्योंकि यही आर्डर है। तो ऐसे में रेट चाहे आप एटीएम में लिखें या बार में लिखें, एक ही बात होती है, बार इंटू टाइम इनवर्स। चलिए हम यहाँ पर बार लिख देते हैं, तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, बार इंटू टाइम इनवर्स, है ना, बार इंटू टाइम इनवर्स। और ये किस में आ जाएगा, बार की पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। तो ये जो आपको मिल जाने वाला है, यानी के की जो यूनिट मिल जाने वाली है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 1 माइनस, है ना, 1 - n, तो आर्डर, तो मीन्स ये आपको मिल जाएगा क्या, बार, ठीक है, ब्रैकेट में, और फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा 1 - n इंटू, और क्या आपको मिल जाएगा टाइम इनवर्स। तो कुल मिला जुला करके भैया मैं आपको ये बात बताने वाला था जो रेड कलर में मैं लिखा हूँ। इस पर भी कभी छोटे मोटे सवाल ऐसे बन जाया करते हैं। चलिए हम बहुत जल्दी सवाल देखते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। तो फिर हम अब क्या सवाल, चलिए एनसीईआरटी, क्योंकि अब शुरुआत बहुत छोटे सवाल से हो, तो धीरे धीरे आपका माइंड कठिन चीज़ों को भी पकड़ने लगता है, और कठिन चीज़ों से भी शुरुआत हो सकती है। आप सभी बच्चे तो बहुत तेज होते हैं,
एक बात बहुत फिक्स है, जो मास्टर है मास्टर से तेज होते हैं बच्चे, इसमें कुछ भी सोचना विचारना नहीं है। आने वाली प्रोजनी का माइंड तेज होगा, इसमें जरा सा डाउट नहीं है। हाँ, ये एक जरूर बात है कि उसमें एथिकल परिवर्तन यानी नैतिक परिवर्तन कितना आएगा, वो एक सोचने वाली बात है। तो बच्चों को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। चलो मैं तो आईएएस के टॉपिक पर चला गया। आइए सवाल ले लेते हैं एनसीईआरटी का। अब ये देखो सवाल मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसमें मैं सवाल लिखूंगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी सभी बच्चों के पास है। मेरे पास नीचे एनसीईआरटी रखी हुई है 4.1 और मैंने इसको बढ़िया रखा है। तो 4.1 के सवाल सभी बच्चों को आते होंगे। इसमें कह रहा है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना। ओके, तो फिर आर्डर के सवाल हमने कहा था, आर्डर के सवाल हमें देखना है। तो एक तो सबसे जो सरल और सस्ता और हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही सस्ता सवाल, तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, तो उसे आप देख लें 4.1। चलो मैं लिख देता हूँ 4.1। 4.1 में अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा समय लूँगा नहीं। तो जब इसमें जो है 1 2 3 4 4 सवाल दिए गए हैं, सभी बच्चों को आता होगा। मेरे ख्याल से मुझे जो है क्या करना चाहिए, 2 सवाल बता देना चाहिए। चलो पहला सवाल बता दे रहा हूँ। अब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, चलो पढ़ भी दे रहा हूँ सवाल को, पढ़ एक बार तो पढ़ दिया, फिर से। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो 2 बात इसमें सब में पूछ रहा है। तो एक चीज हमसे पूछ रहा है कि हमें बता देना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है। और दूसरा हमें वो चाह रहा है कि हम के की डायमेंशन लिख दें, रेट कांस्टेंट की हम क्या लिख दें, डायमेंशन लिख दें। ये डायमेंशन हमसे चाह रहा है इसके चारों सवाल में कि डायमेंशन भैया बता दो। अब पहला सवाल इसने क्या दे दिया, मैं बुक को हाथ में लेता हूँ जल्दी जल्दी से। कितना भी जल्दी करिए, लेकिन पता नहीं कैसे समय निकल ही जाता है। मेरे पास में होता तो मैं 1 सेकंड में जो है 5 सेकंड को कर देता, है ना। तो चलो अभी देख लो तो जल्दी से। तो ये पहला सवाल यहाँ दिया इसने। इसने कहा कि भाई एक रिएक्शन है जो 3NO है, 3NO है और G है, और ये जो है किसमें N2O गैस में चला जा रहा है, ये अपने आप ही सब बता दे रहा है भाई। तो ये किसमें चला जा रहा है, N2OG। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला सवाल N2OG। तो फिर इसके लिए इसने खुद ही दे दिया कि ये जो रेट है भैया वो कंसंट्रेशन, देखो गैस, अब भाई जब वो खुद ही दे रहा है तो हमें कुछ नहीं सोचना है ना। ये गैसियस फॉर्म में भले दिया लेकिन फिर भी कंसंट्रेशन दे रहा है, तो हमें कंसंट्रेशन कंसीडर करना है। तो क्योंकि हमें आज्ञा का पालन करना है कि ये हो गया हमारा येनो, है ना, येलो, और इसकी पावर लगा रहा है ये 2। तो देखो मोटी मोटी बातें, कभी कभी बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि वो सवाल ये दिया जाएगा, वो अपने मन से ही रेट बना लेंगे, इस स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही इसके ऊपर लगा देंगे, 2 को हटा देंगे, 2 को भूल जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सवाल देने वाला वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, जिसने हमें क्वेश्चन दिया है, जो पेपर बना रहा है, तो उसने कुछ सोचा होगा। 99.99999% केस में वो सही होगा। वो जो बच गया उतने ही केस में हो सकता है हम सही हो। तो पहले हम पूरी कोशिश करें कि उसी की बात को मानें। फिर अगर बाई चांस कभी कदापि ऐसे एक आध सवाल भले गलत होते हैं एग्जाम में, नहीं तो सवाल तो सारे सही होते हैं। अब इसका रेट अगर किसी को लिखने के लिए दे दिया जाए तो भाई ये इसका रेट ये लिख लेगा, है ना। अगर मान लीजिए अभी हम कहते ये हम छुपा देते, बंद कर देते, लेकिन इसको देखना है भैया। अगर हम इसको छुपा देते, मान लीजिए ये हम बंद कर देते, अभी हम कहते रेट लिखो, तो आप फटाका जो है क्या करते, इसका रेट लिखते बिना सोचे विचारे, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब भाई अगर नहीं दिया गया होता तो फिर ठीक है, अगर नहीं दिया गया होता तो ये जो लिखने में जा रहा हूँ सही है।
NO पावर 3। अगर ये नहीं दिया होता तब ये सही है, नहीं तो ये क्या है, अगर ये नहीं दिया होता, अगर ये नहीं दिया होता तब ये सही है, नहीं तो क्या है, गलत है, क्योंकि दिया है। तो इसको हम भूले, चलो इसको जो है हम मान लेते हैं कि हमारा बोर्ड जो है स्मार्ट बोर्ड है, ये गोला सा करके मैंने बटन दबा दिया और खत्म हो गया, उसको भूल जाओ। अब इससे जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है, एन, तो इसका सॉल्यूशन 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 में क्या हम करेंगे, सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट लिखेंगे भैया कि एन जो है वो 1 है, ओहो 2 है, यहाँ जो पावर लिखी हुई है 2 है। देखो गलती कितना ज्यादा होने का चांस रहता है। तो ये जो रिएक्शन है इसका आर्डर कितना निकल करके आया, 2, बस यही नंबर उठा करके हमने यहाँ रख दिया और कुछ भी इसमें जादू की बात नहीं किया। तो n की वैल्यू 2, और अब अगर हमसे k का डायमेंशन पूछ रहा है तो हमें k का जनरल डायमेंशन पता है। यहां से अगर आप k को निकालते हो तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास रेट, और ये हो जाएगा हमारे पास NO, ये कंसंट्रेशन का साइन है, यहाँ लगा हुआ है स्क्वायर, तो हम रेट की ऊपर यूनिट लिख लेंगे। रेट की यूनिट होती है मोल गुणे मोल मल्टीप्लाइड बाय लीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इनवर्स, क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं गया है तो हम अपनी सुविधा के लिए सिर्फ टाइम इनवर्स लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, है ना। और बाद में हम इसको सेकंड इनवर्स कर देंगे। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो टाइम इनवर्स के जरिए आप करो, बाद में सेकंड इनवर्स कर देना। तो यहाँ पर हमारे पास ये है मोल इंटू मोल इंटू वाला साइन, ये पॉइंट छोटा सा हो जाता है, पता नहीं दिखता है नहीं बच्चों को। यहाँ देखो ये है कैमरा जी पकड़ लें, तो ये हो गया इंटू लीटर इनवर्स। अब ये पूरे की पावर हमने लगा दिया भैया 2, अब ये ऊपर जाएगा तो के का जो डायमेंशन निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, मोल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो फिर ये मोल इनवर्स हो जाएगा, है ना, मोल इनवर्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से वो खत्म हो जाएगा, ठीक। और ये जो है लीटर ऊपर जाएगा तो 1 लीटर को खत्म कर देगा, तो इनटू ये आपके पास आ जाएगा लीटर, है ना, स्क्वायर जाएगा इसको खत्म कर देगा तो लीटर। अब इनटू टाइम की जगह पर हमने क्या रख दिया, सेकंड इनवर्स। तो ये के की डायमेंशन आ गई भैया, ये आपके पास आ गई के की डायमेंशन। तो आर्डर और डायमेंशन, ये पहला सवाल 4.1 का 2 बातें हमसे सब में पूछ रहा है, 4 सवाल दिया है। मैं सोच रहा हूं कि 2 को करके मैं आगे बढ़ जाऊं, बाकी आप खुद ही कर लेंगे। चलो अच्छा तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है अगला जो दूसरा सवाल, या आयन पायन में दिया गया है तो कोई घबराना नहीं चाहिए, है ना। चलो मैं आयन वाला कर दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये दूसरा सवाल यहाँ दिया गया है, दूसरा सवाल कभी कभी बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं क्या, नहीं सब बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं तो कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये है भैया हमारे पास H2O2, ये कह रहे हैं एक्वस है, तो चलो भाई जो आपने कहा, प्लस यहाँ पर 3I माइनस है तो कोई बात नहीं, ए भी एक्वस है, ठीक है भैया एक्वस हम भी मान लेते हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि प्लस ये 2H प्लस भी है तो ठीक है, अच्छी बात भैया। तो ये हमको क्या दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये 2H2O लिक्विड बन जाएगा, तो 2H2O हमने क्या बना लिया, लिक्विड बना लिया। और फिर ये बता रहे हैं कि I3 माइनस निकलने वाला है, तो प्लस I3 माइनस निकलने वाला है। बच्चे बहुत तेज होते हैं, मास्टर झूठे उनके विषय में चिंता करके हर सवाल बताता है। मुझे सवाल नहीं बताना चाहिए था लेकिन बस ऐसे ही बताने लग गया, ये सवाल छोड़ करके एक और बता करके अगला सवाल लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसमें इसने क्या हमको दे दिया, फिर देखो फिर दे दिया, जो दिया है हम वही मानेंगे भैया और हम कोई विचार नहीं करेंगे। इसने इसमें दे दिया कि ये रेट जो है, सवाल में ये दिया है, ये भी सवाल चल रहा है, सोल्यूशन में अलग से लिखता हूं,
तो ये रेट जो है क्या दे दिया, ये कह रहा है कि के है और ये कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 है और फिर क्या है कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस। देखो हमें जरा से नहीं भटकना है, जब सब कुछ वही दे दे रहे हैं तो हम काहे उसमें परेशान हैं। अब इसमें वही दो चीज बताना है, सब कुछ खुद ही दे दे रहे हैं, वो सवाल वाले खुद ही दे दे रहे हैं। तो सबसे सरल और छोटे सवाल से हम शुरुआत किए हुए हैं और फिर बाद में हम अच्छे अच्छे सवाल पर पहुंच जाएंगे, है ना। अब अच्छा सवाल तो ये भी है, चलो जो करते सो अच्छे हैं। तो फिर सीधी सीधी बात है सोल्यूशन, चलो सोल्यूशन ये है हमारा सोल्यूशन। तो भैया देख लें आप, यहां पर पावर कितनी है 1, यहां पर पावर 1 है, कोई पावर नहीं इसका मतलब 1 है। तो n की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करना है 1 + 1 = 2। फिर से क्या हो गया 2, और कंसंट्रेशन अगर हमें दिया गया है तो फिर मोल के ही फॉर्म में यूनिट निकलेगी, तो के की वही यूनिट आ जाएगी जो यहां पर है। अब क्योंकि यहाँ वही आ गया तो फिर से वही हो जाएगा, तो यानी इतना वाला पोर्शन यहाँ पर फिर से वही छापना पड़ेगा। तो मैं इसको नहीं छापने वाला हूँ भैया, तो मैं इसमें बता दिया, अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो ये मामला यहाँ से मैं 2 सवाल करवा दिया। तीसरा सवाल यानी यह निकल गया, अब इसके नीचे आपको यही इतना फिर से छापना है। अरे वो या नोटू मत लीजिएगा, है ना। अब ये 2 बार कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन लिखा जाएगा ना, ये एक बार जब यहाँ रेट निकालेंगे आप तो यहाँ कंसंट्रेशन यहाँ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन गुणे कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन की स्क्वायर। तो देखो ये कंसंट्रेशन स्क्वायर ही है, मोल इंटू लीटर इनवर्स क्या है कंसंट्रेशन स्क्वायर है। बच्चे बहुत तेज हैं, मैं झूठे घबरा करके हर बात बोलता रहता हूँ, ठीक है मिटा दूँ, चलो मिटा दिया। तो इसको जो है अब हम लोग जो है अब मेरे ख्याल से ये सब आप कर ले जाएंगे, हाँ बिल्कुल कर ले जाएंगे और बिल्कुल कर ले जाएंगे, ज़रा सोचना नहीं है। चलो हम आगे सवाल पर बढ़ जाते हैं। बाकी सब कुछ भैया गिवन हुआ है, पहला 2 सवाल हमने कर दिया मुझे ऐसा लगा। और अब अगला जो सवाल है, चलिए 4.2 को हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद 4.3 को हम डिस्कस कर देते हैं। तो चलो ये 4.2 हो गया। अब ये 4.1 में 4 सवाल था, 2 सवाल हमने लगा दिया, 2 और आप लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा सरल है, वही करना है जो हमने किया था। चलो मिटा दिया। तो 4.2, चलो 4.2 वाला सवाल हम पढ़ देंगे। एनसीईआरटी सबके पास होती है, हम पढ़ दे रहे हैं, आराम से पढ़ दे रहे हैं। आप ना भी एनसीईआरटी ओपन करें तो भी सुन करके आप लिख सकते हैं, मैं सवाल लिख करके समय नष्ट करना नहीं चाह रहा हूँ। तो क्या है ये, फॉर द रिएक्शन 2A + B gives A2B, हमें ये चीज़ दे दिया गया। चलो रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन हमें ये दे दिया इन्होंने, रिएक्शन इन्होंने हमको दे दिया, रिएक्शन इसमें इन्होंने ये दे दिया कि भैया ये 2A है और फिर क्या है +B है, और फिर इन्होंने दे दिया क्या A2B। चलो सवाल को अभी कह रहे हैं रेट भी ये दे दिए कि खुद ही दे रहे हैं, चलो भाई दे दो हमको, शुरुआत वाले सवाल है दे दे रहे हैं। तो रेट ये कह दे रहे हैं कि अब कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B²। देखो हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अगर इसका अभी मान लीजिए ये ना दिया गया होता तो 2 यहाँ A पर रहता, है ना, क्योंकि यहाँ 2 है। लेकिन देखो ये मामला जो है क्या है, इस B के ऊपर लगाया जा रहा है। तो कल वाले कंसेप्ट, पुराना वाला जो कंसेप्ट था, उसमें हमने क्या कहा था कि भाई आर्डर जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, हम आर्डर को कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हैं। अगर हमें कभी कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ रिएक्शन हमारे सामने छाप दिया गया है, तो उसी स्थिति में हम केवल स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट को पावर कंसंट्रेशन पर पावर को कंसंट्रेशन के ऊपर पावर
के रूप में लगा करके ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ दिया गया है तो जो दिया गया है पहले हम उसी को मानेंगे, है ना, बहुत मोटी मोटी बात। तो ये दे दिए भैया सब कुछ, और भी बहुत कुछ ये देने के लिए तैयार हैं। तो जो ये दे रहे हैं उसको हम लिख लेते हैं। इसमें इन्होंने के की भी वैल्यू दे दिया। ये कह रहे हैं भैया के जो है आपके पास है, हमारे पास है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। और फिर कह रहे हैं कि मोल का पावर आप लगाओ -2 और लीटर आप लगाओ स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। तो सीधी सीधी बात, ये दिखने से ही पता चल जा रहा है कि ऑर्डर 3 है। वैसे भी यहाँ 2+1 जोड़ दो तो ऑर्डर 3 है, तो ऐसे में के की यूनिट ये आ ही जानी है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट को पूछ रहे हैं कि भैया रेट बता दो, वो भी चाहते हैं ये कि इनिशियल बताया जाए। तो यहाँ पर हम आई लिख दे रहे हैं, ये कह रहे ये बता दो, और बाकी सारी चीजें दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है, हम इनकी बात मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इन्होंने दे दिया है 0.1 मोल इंटू लीटर इनवर्स। और फिर इन्होंने क्या दिया है, बी दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इन्होंने दिया है, तो वो दिया है 0.2 मोल इंटू लीटर इनवर्स, ये दे दिया इन्होंने। अब जो है फिर जब सब कुछ दे ही दिया गया है तो सवाल में दो पार्ट है। एक क्वेश्चन ये पहला वाला है, तो पहला वाला अब हमारे पास डेटा सफिशिएंट है, जल्दी से करके खत्म कर देते हैं, है ना। अब ये सब आप सोल्यूशन के अंतर्गत भी मान सकते हैं। सोल्यूशन में ये सारी चीजें लिखना है। चलो यहाँ जो है हम सोल्यूशन लिख दे रहे हैं। सोल्यूशन के अंतर्गत सवाल पढ़ करके ये सारी चीजें लिख देना है, तो फिर बस वैल्यू पुट कर दो, खेल खत्म, है ना। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये रेट पूछ रहे हैं तो हम R इज इक्वल टू के की वैल्यू हम रख देंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई ए है 0.1, है ना, 0.1 पॉइंट दिखता नहीं इस डाट से भैया, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 0.2, यहाँ भी पॉइंट को बहुत सावधानी से बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट दिखता ही नहीं, बच्चे सोचेंगे माड़ साहब ने पता नहीं क्या कर दिया। तो यहाँ जो है मामला क्या है, इसका तो कोई पावर ओवर है नहीं, तो इसको एज इट इज। फिर ये कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है 0.2, एक तो है ये 0, फिर पॉइंट लगा हुआ है, फिर 2, और फिर इसका क्या लेना है, हमको स्क्वायर लेना है। तो बहुत छोटी बातें हैं, तो देख लो आप, यहाँ एक पॉइंट हो गया, यहाँ वो करेंगे तो 4 का फिर 3 हो जाएगा, और सीधा जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो यहाँ 2 पर पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, और यहाँ 1 डिजिट पर पॉइंट है तो 2 डिजिट प्लस 1 3 डिजिट, यहाँ हम 3 उठा के सीधा बढ़ा दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये है ना, 2 दूना 4 दूना 8, तो सीधा सीधा ये आ गया 8 इंटू 10⁻⁻9, है ना। रेट की यूनिट लिख दो भैया, तो रेट की यूनिट हो गई मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड वाला मामला है ना, तो चलो यहाँ सेकेंड लगा देते हैं, सेकेंड इनवर्स। टाइम इनवर्स लगाने में फायदा रहता है। एक सवाल इन्होंने ये पूछा था तो ये सवाल हम लोगों ने कर दिया। दूसरा सवाल ये हमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 ml, है ना। तो ये बहुत ही क्या है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि ये यहाँ तक रिड्यूस कर गया, है ना। तो ये दूसरा वाला पार्ट जो है आप एनसीईआरटी में बिल्कुल एकदम आराम से देख लें, तो उसमें क्या दिया गया है कि
ए जो है वो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल, है ना, मोल लीटर इनवर्स। तो ये अगर यहाँ तक पहुँच गया तो हमें कैलकुलेट करना है कि बी कहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना। तो अगर ये यहाँ तक पहुँच गया, अभी हमसे सवाल में बहुत सीधी सी बात यहाँ हम आपको समझाते हैं। ये शुरुआत में इतना था, अब ये घट करके कहाँ पहुँच गया, कहीं पहुँच गया। ये घट करके मीन्स ए जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये इनिशियल कितना था, इनिशियल था, ये इनिशियल कंसंट्रेशन इसका जो है वो कितना है 0.1 मोल लीटर इनवर्स। अब ये बाद में कितना हो गया, बाद में ये हो गया आफ्टर रिएक्शन, अब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, चली रही है। आफ्टर रिएक्शन भी चली रही है, या आफ्टर टाइम टी, आफ्टर रिएक्शन, है ना, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं। तो ये बच गया 0.06, ये इतना बच गया। तो ये खर्च कितना हुआ वो हम निकाल लेंगे, है ना। ये खर्च कितना हुआ इस पर हम विचार कर लेते हैं। तो खर्च कितना हुआ होगा, ये इसका मीन्स ये बचा हुआ है आफ्टर रिएक्शन, ये बचा हुआ है। तो मीन्स ये कंसंट्रेशन अभी है ना, रिएक्शन में ये वाला कंसंट्रेशन है। तो इसमें जो खर्च हुआ, जो रिएक्टेंट रिएक्शन कर गया, उसका अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा कि जब वो हमें खर्च होने वाला अमाउंट पता चलेगा तो हम यहाँ स्टोइकियोमेट्री को यूज करके क्या करेंगे, ए का भी खर्च होने वाला अमाउंट, सॉरी बी का भी खर्च होने वाला अमाउंट हम निकालेंगे और फिर जो है हम रेट को पाएंगे। तो आफ्टर रिएक्शन ये बच गया, तो यहाँ रिएक्टेड अमाउंट ऑफ ए, है ना, रिएक्टेड अमाउंट ये है हमारे पास रिएक्टेड अमाउंट ऑफ ए। तो कितना इसने रिएक्शन कर लिया, तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस 0.06। तो इसमें रिएक्टेड अमाउंट निकल आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 पॉइंट जो है बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है। कभी कभी मैं अपनी वीडियोज इसलिए देखता हूँ कि उसमें कहाँ कमी है, क्या सुधार किया जाए। आपका कमेंट भी हमें क्या करता है, आपका कमेंट भी हमें इसमें सहयोग करता है। तो पॉइंट हम बहुत सावधानी से लगाएंगे। तो 0.04 ये खर्च हुआ, 0.04 खर्च हुआ। ये रिएक्टेड अमाउंट ऑफ, ये मोल देख लें आप, मोल इनटू लीटर इनवर्स। तो ये खर्च हुआ किसका, इतना अमाउंट रिएक्ट किया। तो आप बहुत सीधी सीधी बात देख लें कि अगर ए का इतना कर रहा है तो बी का इसी का आधा करेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर रिएक्शन है, रिएक्शन हमारे पास क्या है कि 2a प्लस बी गिव्स A2B, ये हमें गिवन है। अब इसका जो है, इस मान लीजिए यहाँ समझ लीजिए आप, अगर इसका 2 मोल खर्च होता, 2 मोल, इसका अगर 2 मोल खर्च होता तो इस बी का कितना खर्च होता, 1 मोल। ये साफ साफ नजर आ रहा है। अब लेकिन ए का रिएक्टेड अमाउंट कितना है, ए का अगर रिएक्टेड अमाउंट 0.04 है तो इसका रिएक्टेड अमाउंट कितना होगा, 0.02 हो जाएगा। यानी इसका आधा ये है, तो ये रिएक्टेड अमाउंट था तो इसका आधा ये हो जाएगा, है ना सर, है ना सरल। तो ये इतना इसका रिएक्टेड अमाउंट हो जाएगा।
है ना। तो लेफ्ट अमाउंट कितना अमाउंट बच गया, है ना। तो आफ्टर रिएक्शन आफ्टर टाइम टी, यानी बचा हुआ अमाउंट कितना है, ये रिमेन्स अमाउंट है ना, अनरिएक्टेड अमाउंट है। ये क्या है, अनरिएक्टेड अमाउंट है ये। और ये इसका क्या है, रिएक्टेड अमाउंट है। तो ये भी क्या है, रिएक्टेड अमाउंट ही है। रिएक्टेड अमाउंट ऑफ बी। इतना स्लो है ना, सबसे कमजोर बच्चा भी समझ सकता है। तो रिएक्टेड अमाउंट ऑफ बी ये है भैया, रिएक्टेड अमाउंट ऑफ बी। तो अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ बी हमें अब पता चल जाएगा। अब ये बचा हुआ है, अब अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ बी, अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ बी। तो बताइए इनिशियल अमाउंट उसका ए का क्या है, इनिशियल अमाउंट ए है, और रिएक्टेड अमाउंट ये है। तो इनिशियल अमाउंट से जब हम देखिए इनिशियल अमाउंट ये है, रिएक्टेड अमाउंट ये है। जब रिएक्टेड अमाउंट इनिशियल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अनरिएक्टेड अमाउंट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 माइनस 0.02। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.18 मोल और लीटर इनवर्स। ठीक है, बड़ा समय नहीं ले रहा है क्या समझाने के चक्कर में, नहीं तो ये आप फटाका कर लेंगे। तो यहां से अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, दूसरा सवाल अब ये पूछ रहा है तब रेट क्या होगा। तो दूसरा सवाल हमसे इसने पूछा कि अभी रेट बता दो, जब इतना समय तक रिएक्शन हो गया उसके बाद क्या रेट होगा। यानी कुछ समय रिएक्शन, मोटी मोटी बात, ये रिएक्शन शुरू हुआ, ये फिर से ये रिएक्शन शुरू हुआ, थोड़े समय तक रिएक्शन चला। अब जब रिएक्शन चला तो लास्ट में जब चेक किया, रिएक्शन अभी चल ही रहा है, रुका नहीं है। बाद में पता चला कि ये इतना बचा हुआ है, तो रेट जानने का प्रयास किया गया। तो अगर ए हमें पता चल गया तो हमें ये भी पता करना होगा ना कि बी कितना बचा हुआ है, तभी वो रेट का फार्मूला ये वाला लग जाएगा फिर से। तो फिर से के हमें पता है और ए और बी का अनरिएक्टेड अमाउंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहां से R इज इक्वल टू वही के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा भैया। तो के जो है वो हमारे पास गिवन ही है, हमारे पास क्या है, के गिवन ही है। इसमें सवाल में ऑलरेडी आपके पास के जो है वो दिया ही गया है, और बाकी चीजें जो है हमारे पास यहाँ हम लिख के कैलकुलेट कर लेंगे। तो के जो है हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड 0.06 और मल्टीप्लाइड यहाँ पर हो जाएगा 0.18 और इसका स्क्वायर, है ना। तो फिर बहुत सीधी सीधी बातें, अगर हम बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ 4 पॉइंट पर हो जाएगा, और ये अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें अभी जल्दी से, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से जल्दी से 18 मल्टीप्लाइड 18, भाई जल्दी से करना ही पड़ता है। तो 414 ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ। 1 है ना, 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 आ गया, ये हो गया 12 2, और यहाँ से आ जाएगा कितना 1 1 2 3, और 4 पॉइंट यहाँ जो है पॉइंट है, यहाँ जो है पॉइंट है, तो एक जीरो लेकर के यहाँ पॉइंट लग जाएगा और ये यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो 0.03 ले लें, 0.03 सफिशियंट है। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमने कर दिया,
ये हो जाएगा हमारे पास 0.12 है ना, मल्टीप्लाइड, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा 0 फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.3 और ये मल्टीप्लाइड 10⁻⁻⁶ ऐसा कुछ आ रहा है 10⁻⁻⁶। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 और 4 पॉइंट, ये हमारे पास आ जाएगा 36। 4 डिजिट पर हमें डेसिमल लगाना होगा, तो डेसिमल हमारा कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा, देख लें डेसिमल क्लियर है, और इंटू 10⁻⁻⁶। तो फिर डेसिमल को हम ऐसे शिफ्ट करेंगे 3.6 इंटू 10⁻, अब ये 1 2 3 डिजिट में खिसका रहा हूं तो यहाँ माइनस में 3 बढ़ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। बड़ा समय ले लिया, पता नहीं कैसे। तो चलो समझाने के चक्कर में ये समय जाता है बेटा टीचर का, समझाने के चक्कर में नहीं तो बस आप, मुझे लगता है कि इसके समझने के बाद आप स्वयं मुश्किल से मुश्किल में 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट में आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, इसको मिटा दिया जाए। मुझे लग रहा है कि ये रेट आया तब आफ्टर टाइम, है ना, कुछ समय के बाद ये रेट आया, तो रेट की यूनिट यहाँ पर आप लिख देंगे, वो रेट की यूनिट हो जाएगी मोल इंटू लीटर इनवर्स और इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट हो गई भैया। और फिर क्या है, और फिर ये है कि ये सवाल आपका हो गया, 4.2 हो गया। चलो 4.3 हम एनसीईआरटी से 4.3 मुझे नहीं लगता है कि मुझे लगाने की जरूरत है, वैसे ही पढ़ करके मुंह से ही बोल दे रहा हूँ। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो गई तो व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, है ना, रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 के दिया गया भैया, के दे दिया है उसने, तो NH3 का डिकम्पोजिशन और वो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 हमसे पूछ रहा है है ना। तो डायरेक्ट हम लोग उसमें रखेंगे NH3, तो के हमको दिया ही गया है, तो NH3 का डिकम्पोजिशन हमें मिल जाएगा, लगा ही दें, NH3 का डिकम्पोजिशन हमको मिल जाएगा। चलो लगा देते हैं, तो चलो 4.3 सवाल लगा देते हैं, छोड़ूंगा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सरल वाला है, लेकिन है तो बहुत सरल वाला, ऐसा मुझे लग रहा है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये भी लगा दीजिए, तो फिर लगा दे रहा हूँ। बच्चों और टीचर का एक मानसिक कनेक्शन होता है, तो मिटा दिया, बड़ा समय लिया। तो तीसरा सवाल 4.3 आर्डर के लिए, और ये वाला तो आर्डर से रिलेटेड सवाल है, लेकिन ये उसका भी सवाल है ना, उसका भी सवाल है, किसका, जो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखा था, ओ dx/dt वाला, तो उसका भी सवाल है। तो ये जो है हम लोग कर लेते हैं भाई, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए मैं सवाल एक बार पढ़ दे रहा हूँ, इस स्पीड में आप लिख सकते हैं, मुझे लग रहा है। 4.3 डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। What are the rate of production of N2 and H2 if, है ना, if K is equal to 2.5 into 10⁻⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। मुझे लग रहा है सवाल आपने लिख लिया होगा, सवाल हम जल्दी से लगा देते हैं। सवाल है ये 4.3, ये है हमारे पास 4.3 सवाल। तो 4.3 वाला सवाल भैया जल्दी से ले लिया जाए, 4.3 वाला सवाल जल्दी से ले लिया जाए। तो जब हम ये रिएक्शन लिखेंगे, सॉल्यूशन ही, ये पूरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन शुरू हो गया भैया, ये सॉल्यूशन है हमारे पास ये सॉल्यूशन है कि ये NH3 जो है किसमें ब्रेक हुआ होगा भैया, ये ½ N2 में ब्रेक हुआ होगा,
NH3 जो है, अब ये दोनों मिक्स कर देगा। दो प्रकार से रेट तीन प्रकार से लिखा जाता है, हमने बताया था। एक एवरेज रेट है, एक इंस्टेंटेनियस रेट है, एक रेट कांस्टेंट के रूप में लिखा जाता है। तो ये तीनों हमने बताया अपने पुराने लेक्चर में, आपको वहां से देख लेना चाहिए। प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2H2। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास ये हमें गिवन है। गिवन क्या है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये हमसे ये कह रहे हैं कि इसका जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसका, प्लेटिनम पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमको ये बता दे रहे हैं। तो फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू अच्छा इक्वल टू ओके। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और फिर ये NH3 और इसकी पावर हम क्या लगा देने वाले हैं, जीरो। अब के की वैल्यू इन्होंने दे दिया है ना, तो के की वैल्यू ये दे रहे हैं भैया। अब ये पावर जीरो लग गया तो फिर ये वाली पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई, 1। तो यही के इज इक्वल टू रेट हो जाएगा। बहुत सीधी बात निकल करके सामने आ गई हमारे पास। तो फिर ये के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अब ये मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, है ना। तो ये वाला मामला जो है थोड़ा सा कम मजा आया। मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, तो ये कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है। तो चलिए हम क्वेश्चन के बाद इन चीज़ों को डिस्कस कर देते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास ये रेट आ गया तो अब ये हमारे पास हमसे क्या जानना चाहते हैं, हमसे ये जानना चाह रहे हैं, हमको इन्होंने सवाल में ये हमसे पूछ रहे हैं कि प्रोडक्शन, है ना। हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमें आप बता दीजिए व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इज गिवन। तो ऐसा ये हमसे पूछ रहे हैं भैया। तो फिर अगर हम इस रिएक्शन के लिए dx/dt यानी रेट लिखना चाहें, जो कि यही रेट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेट इज इक्वल टू dx/dt, सिंपल। तो रेट इज इक्वल टू dx/dt, तो क्या हमारे पास आ जाएगा, यहां से आई एम वेरी सॉरी, तो ये हो जाएगा आपके पास dNH3/dt। अब वहां के की जो यूनिट रख दिया है तो उससे तो वो सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर ले रहा है। के की जो यूनिट दे दिया है, चलिए लेकिन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको जैसा दिया गया वैसा हम कुछ सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया dt, दिस विल इक्वल टू, ये सभी को पता है कि ये रहेगा किस साइन में, माइनस साइन में रहेगा। और जो है यहां से ये आपका जाएगा 1/1/2 d ऑफ N2 by dt। दिस विल इक्वल टू, चूंकि प्रोडक्ट है इसलिए प्लस साइन, 1/3/2 d ऑफ H2 by dt। ये छोटी बातें इन्होंने दिया है। अब देखो ये हमें पता है ना, ये हमारे पास क्या है, ये तो हमको पता है, तो हम इसकी जगह रख देंगे। तो सीधी सी बात है। अब माइनस साइन तो हमें कंसीडर करना नहीं भैया। ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, दो सवाल इन्होंने पूछा है। ये चाहते हैं कि हम इनको क्या बता दूं, हम लोग इनको ये बता दें डी कंसंट्रेशन ऑफ N2, यही प्रोडक्शन होगा, अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट। और ये एक चीज हमसे चाह रहे हैं dH2 ये अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट।
ये दो सवाल हमसे ये पूछ रहे हैं। ये इसमें जो है ये है इनका सवाल नंबर फर्स्ट, ये है इनका सवाल नंबर 2। तो जो कि बहुत ही सरल होगा क्योंकि रेट यहाँ से हमें पता चल गया, तो इसको हम रख लेंगे। माइनस साइन का कोई अर्थ नहीं है, मैंने सीधा सीधा बताया शुरुआत में कि माइनस साइन केवल और केवल क्या बताता है कि वो रिएक्टेंट है और घट रहा है, बस। न्यूमेरिकल वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं, तो ये फटाका ऊपर चला जाएगा। ये वैल्यू देखिए इसके बराबर है, देख लें आप। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, इसकी जगह पर हम ये लिख लेंगे। तो यहाँ से जो पहली चीज हमें शिफ्ट करके मिल जाएगी वो हमें क्या मिल जाने वाली है, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बच जाने वाला है, DNH3। देखो मैंने माइनस साइन नहीं लगाया, उसका कोई अर्थ नहीं क्योंकि ये रेट को वही लिखना है बस, और कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास ये गिवन है तो हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, 2 से हम इसको डिवाइड कर देने वाले हैं क्योंकि 2 इधर आ जाएगा। और ये हमसे पूछा है क्या, dN2 बाई dt, ये सवाल हमसे ये चाह रहे हैं। यही है क्या, N2 का रेट प्रोडक्शन। तो 2 से हमने क्या किया, सिंपली डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। और चूंकि रेट ही है तो यूनिट तो वही रहेगी। यूनिट क्या रहने वाली है, मोल, है ना। यूनिट क्या रहने वाली है, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, है ना। ये यूनिट हो जाएगी। और इसी से हम दूसरा वाला, चलिए दूसरा वाला हम यहाँ कर दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, देखो 2 ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2/3 DH2 बाई dt इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, DH2 बाई dt इज इक्वल टू, DH2 बाई dt इज इक्वल टू, तो इधर जाकर के ये उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, 3/2 मल्टीप्लाइड 2.5 पॉइंट, बहुत सावधानी से लगाना पड़ता है, कोई मोटा मार्कर रहा करे क्या, वही पॉइंट लगा दिया करूँ एक बार में। 2.5 और फिर ये 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, हाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 से डिवाइड किया यही आया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3.75, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴। और ये हो गया मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये भैया सवाल आपका हो गया, कौन सा नंबर, तीसरा हो गया। चौथा पांचवा 1-1 मिनट के सवाल है, तो 5 सवाल हो गया। चौथा पांचवा 1-1 मिनट का सवाल है। हाँ लेकिन समय भी काफी, आपको समझाने के चक्कर में, आपके फायदे के चक्कर में मैं इतना समय ले रहा हूँ, तो चलो ठीक है। तो चौथा सवाल देखो भाई, ऐसा भी आ जाता है हमारे सामने, इतना बड़ा सवाल दे देता है। मैं 1 ही मिनट में आपको पढ़ दे रहा हूँ। द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमेथिल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4H2 एंड CO एंड द रिएक्शन इज गिवन बाय रेट इज इक्वल टू, है ना, के। अब ये कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर,
इन ए क्लोज्ड वेसल, अब उसको कंसंट्रेशन से हटा करके वेसल में कर दिया। सो द रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईमेथिल ईथर। अब वो कुछ ऐसा दे दिया, इसीलिए इसी सवाल की वजह से शुरुआत बताया था। और 4.5 जो सवाल है 4.4 वाले के लिए भैया मैं यहाँ पर 4.4 वाले के लिए ही आपको बताया था सॉल्यूशन। जल्दी से 1 मिनट में सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में जो है ये हमारे पास दिया गया है, हमारे पास रेट इज इक्वल टू पी प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या दिया है, CH3O CH3 3/2 K इंटू K मल्टीप्लाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3O CH3 3/2। अब यहां से हमसे 2 सवाल पूछा, दोनों जल्दी से हम लोग इनको बता दें। ये कह रहे हैं देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट की यूनिट तो क्या हो जाएगी, हमेशा रेट की यूनिट वही होती है। रेट की यूनिट, ये पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि रेट की यूनिट बता दूं, तो पहले सवाल में भैया रेट की यूनिट तो हमेशा एटीएम इंटू, है ना, रेट की यूनिट क्या हो जाएगी। अच्छा, बार में अगर उन्होंने लिखा है तो बार इंटू मिनट इनवर्स, बार इंटू मिनट इनवर्स, तो ये तो हमेशा रेट की यूनिट होगी, है ना, बार इंटू मिनट इनवर्स। ये हमसे बार वो कह भी रहे हैं कि ये बार में है और टाइम मिनट में है, तो भैया इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बार इंटू मिनट इनवर्स। जब मैं इस वीडियो की शुरुआत किया हूं तो उसमें यही बताने के लिए मैं ये किया था। और दूसरी बात जो है, ये हमसे पूछ रहे हैं कि के की डायमेंशन, तो यहाँ से के की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। और ये प्रेशर में है तो फिर के की डायमेंशन के लिए दूसरा सवाल यहाँ पर है। तो के की जो डायमेंशन होगी तो इसकी यूनिट तो आप क्या रख देंगे, बार इंटू मिनट इनवर्स, और नीचे पर क्या आ जाएगा, बार, है ना। प्रेशर की यूनिट तो सिर्फ बार ही होती है और इसका पावर है 3/2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 से 3/2 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, बार माइनस पावर -1/2 और इंटू मिनट तो वही रह जाएगा, मिनट इनवर्स। आंसर हो गया आपका, है ना। ये 2 सवाल इन्होंने पूछा। और 4.5 वाला जो सवाल है, तो 4.5 ये यहाँ लिख दिया मैंने 4.5। तो ये हमसे सवाल में क्या दे रहा है कि वो फैक्टर बता दो, मेंशन द फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और जो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, लाइट और फिजिकल स्टेट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये सारी चीज़ें रेट को अफेक्ट करती हैं। तो 5 सवाल हमने जल्दी से कर लिया। जल्दी से क्या किया, आपको समझाने के चक्कर में 1 घंटे मैंने बिता दिए। तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं जो है एनसीईआरटी का जो सारा सवाल है वो थोड़ा और स्पीड बढ़ा करके जल्दी से कर दूँ। अगर मेरी स्पीड मान लीजिए आपको समझाने के चक्कर में कभी कभी स्लो होती है, कभी कभी टीचर को कमज़ोर वाले बच्चे याद आने लगते हैं, तो इसलिए बेटा वो टीचर की स्पीड स्लो हो जाती है कि ये हमारा बच्चा जो है कैसे समझ पाएगा। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, बस एक बार उसको टीचर स्लोली समझा दे, बाद में वो बहुत फास्ट रूप से कर सकता है ना। तो अगर जो है थोड़ा सा स्लो हो तो आप 2x पर लगा करके देखिए। अगर मैंने मान लीजिए 50-55 मिनट का वीडियो बनाया है, आप 2x पर लगाइए, 25 मिनट में ख़त्म, है ना। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये सब देखेंगे, ठीक है।